दोस्तों, मैंने बहुत साल अंग्रेजी पढ़ाते हुए एक बात एक्सपीरियंस की है कि हम में से अधिकांश लोग जब भी अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं तो उनके दिमाग में पता नहीं कहां से एक गलत जानकारी, एक गलत इन्फॉर्मेशन चल ही जाती है। और वो गलत जानकारी ये है, वो ये समझते हैं कि जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हु या है आए तो उस सेंटेंस में है, हु, है के लिए हम इज अथवा एम अथवा आर का प्रयोग करते हैं। और ये तो हम बचपन से सीख ही जाते हैं कि अगर है आया तो इज का यूज करेंगे, हूँ आया तो एम का यूज करेंगे और है आया तो आर का यूज करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट नीचे है। मतलब अब देखो, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। बचपन में हमारे टीचर हमको रटा देते हैं, इज माने है, एम माने हूँ, आर माने है, तो फिर हम क्या करें? अब जैसे हमने किसी सेंटेंस में है, हूँ, है देखा तो इज एम आर लगा देंगे, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट नीचे भी है। वो बचपन में रटाते हैं कि वाज माने था, वर माने थे, तो जैसे हम किसी हिंदी सेंटेंस में था, थी, थे देखते हैं तो हम वाज अथवा वर लगा देते हैं। वाज हम लगाते हैं जब था या थी आए, और वर हम लगाते हैं जब थे आए। अब देखिए, ये गलत जानकारी आपके दिमाग में चले जाने से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। आपने हजारों सेंटेंस गलत बना लिए, मतलब बनेंगे ही यार, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आज की क्लास का नाम दिया है, मतलब आज की क्लास बेसिक वालों के लिए है। यानी इंग्लिश का सबसे बड़ा बेसिक ये है, क्या समझना कि जब किसी सेंटेंस के अंत में, अब देखो मैंने यहाँ पे केवल है लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे समझो है, हूँ, है, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या बहुत बार के अंत में है, हूँ, है आए तो उसकी अंग्रेजी के लिए इज अथवा एम अथवा आर आएगा। अगेन एक कंडीशन फिर से ऐसी बनती है कि अंत में है, हूँ, है आए फिर भी इज एम आर ही आता है। तो यहाँ पर तो आपने जो नॉलेज ली है बचपन में वो काम आ जाएगी, यानी आपने बचपन से जो रटा है ना वो यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि अंत में है, हु, है आए तो वहां पे फिर इज एम आर नहीं आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। यानी उस सेंटेंस में या तो V1 आएगी या फिर V1 में एस और एस लगा होगा। अब ये V1 और V1 में एस जो लगा है ना, यही है, हूँ, है बोल देगा। बस ये थोड़ा सा सीक्रेट समझना है, इसलिए सबसे बड़ा बेसिक है ये। फिर ऐसे भी सेंटेंस होंगे कि अंत में है, हूँ, है आए तो आप इज एम आर नहीं लगाओगे और V1 भी नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? हैज अथवा हैव लगाओगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। बहुत बार ऐसा होगा कि अंत में था, थी, थे आए तो अब आप वाज अथवा वर लगा दोगे। अगेन फिर एक कंडीशन है, मतलब सेंटेंस का टाइप बदल जाएगा, उसमें भी था, थी, थे होगा और आप वाज वर लगाओगे, आपका काम चल जाएगा, यानी आपका बचपन का ज्ञान काम में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि अंत में था, थी, थे आएगा लेकिन वाज वर नहीं आएगा, उस था, थी, थे के लिए V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब एग्जाम्पल अभी बता दूंगा। फिर ऐसी भी कंडीशन होती है कि अंत में था, थी, थे आएगा, ना तो ये आएंगे ना V2 आएगी, हेड आएगा तो हेड था, थी, थे बोल देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अंग्रेजी का सबसे बड़ा बेसिक है। मतलब बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ ना। अब आप जिस तरह की गलती करते हो भाई, आप तो कर देते हो, आपके तो हाथ लिख देते हैं, पर तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमने जैसा पढ़ा वैसा तुमने कर दिया। बट आपको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। मतलब अंग्रेजी की अगर बेसिक की बात करें ना तो अंग्रेजी की बेसिक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, बट 10-5 ऐसे बेसिक है जो हमें आने चाहिए। तो इनको एक एक करके क्लियर कर देते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले यदि किसी सेंटेंस के अंत में है, हूँ या है आए तो फिर उनके लिए इज एम आर कब आएगा, V1 कब आएगी, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, वह एक किसान है, ठीक है, वह एक किसान है, अंत में है आ गया। अब हमें ये समझना है कि इसमें इज एम आर, अब देखो इज एम आर 3 है, वो सब्जेक्ट का चक्कर है, मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिया है। तो अभी सेंटेंस में इज एम आर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो मैं आपको सिंपल सी पहचान बता रहा हूँ, यदि अंत में है, हूँ, है आए और उससे पहले कोई क्रिया ना हो। अब क्रिया क्या होती है? आना जाना खेलना, ठीक है, खेलना क्रिया है, आना क्रिया है, जाना क्रिया है, खाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। ऐसा वर्ड ना आए, कोई और ही वर्ड आए, कोई नाउन आए या कोई विशेषता आए तो उसमें इज एम आर आता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। अब यहाँ पे होता देखो एम कब आता, यहाँ पे होता मैं एक किसान हूं तो मैं यहाँ पे ही की जगह क्या लिखता? आई लिखता, फिर मैं यहाँ पे आई के साथ इज नहीं एम लिखता, तो इज एम आर एक ग्रुप है, तो आई एम अ फार्मर। अगर यहाँ पे होता वे किसान हैं, ठीक है, यहाँ पे होता वे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? वे की अंग्रेजी दे, फिर मैं क्या लिखता? दे आर फार्मर्स, वे किसान है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। तो जब भी सेंटेंस ऐसा हो कि वह एक किसान है, मैं एक अध्यापक हूं, वह मेरा भाई है, यह मेरा घर है, जिसमें सामान्य सी जानकारी दी जाए, एक्शन ना हो, तो हम कह सकते हैं एक नॉन एक्शन सेंटेंस में, मतलब बिना क्रिया वाला वाक्य, और उसमें है, हूँ, है आए और कुछ बताया जाए कि कोई क्या है, वह अच्छा है, बुरा है, वह किसान है, मजदूर है, या फिर टाइम बताया जाए कि इतने बज गए हैं, या फिर कोई दिन बताया जाए कि आज रविवार है। ऐसे सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं है, हूँ, है के लिए। छोटी सी बात है ना, ठीक है। अगला देते हैं, रवि पढ़ रहा है, अंत में फिर है आ गया, ठीक है।
तो फिर इसमें भी इज़-एम-आर आएगा। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अंत में है हूँ है आए, उससे पहले पढ़ रहा, जा रहा, खा रहे या खा रही या मतलब ऐसा कुछ आए, रहा रही आए, और वो रहा रही किस में जुड़ा हो? क्रिया में, तब भी इज़-एम-आर का यूज होता है। अगर इसको अपन क्लियर करें ग्रामर के अनुसार तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान आती है कि रहा है, रही है, रहे आता है ना, तो उसमें इज़-एम-आर आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसकी इंग्लिश बनेगी रवि इज रीडिंग, रवि पढ़ रहा है। अब एम दिखाऊं, मैं कहता मैं पढ़ रहा हूं तो रवि की जगह क्या था? आई, और आई के साथ क्या लगाता मैं? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। मतलब यहां पे आपका इज़-एम-आर दिख गया जो आपका फेमस है। इन दो जगह पे काम में आता है। तो पहली तो क्या थी कि है के बाद कोई क्रिया ना हो, कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो, तब हम इज़-एम-आर का यूज करते हैं, मतलब नॉन एक्शन सेंटेंस हो। दूसरे वाले में एक्शन है, पढ़ रहा, एक्शन हो लेकिन एक्शन के साथ रहा रही लिखा है, पढ़ रहा, आ रहा, जा रहा, पढ़ रहे, ठीक है, इस तरह से आए, पढ़ रही, खा रही, जा रही, इस तरह से, तब हम इज़-एम-आर का यूज करते हैं। अगला है मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखिए आपका हूं आ गया। अब मोस्ट ऑफ तो क्या कर सकते हैं, मतलब करते ही यार, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत साल हो गए ना। अब बचपन में इज़-एम-आर पढ़ लिया तो फिर हूं को देखते क्या लगाएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई एम प्ले क्रिकेट। मतलब अधिकांश बच्चे इस तरह से शुरुआत करते हैं, मतलब इस तरह से लिखते हैं, गलती करते हैं। तो वो समझते हैं कि मैं क्रिकेट और प्ले मतलब खेलना, खेलता हूं, और हूं के लिए क्या लगा दिया? एम, और हो गई गलती। ठीक है, तो यहां पर ये चीज नहीं चलेगी। अगर सेंटेंस में आए खेलता हूं, आता हूं, जाता हूं, या खेलता है या खेलती है या खेलते हैं, इस तरह से आए, मतलब खेलने से मतलब आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, मतलब ताहती आए, वो ताहती है क्रिया में जुड़ा हो, खेलता, खेलती या खेलते, आते, आता, आती, जाता, जाती, जाते, उसके बाद है हूं है आए, मैं जाता हूं, वह जाता है, वे जाते हैं, तब आपको V1 लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही है बोल देगी। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई, इसके साथ क्रिया क्या है? खेलना, प्ले, तो मैं अब ये प्ले ही बोल देगा, खेलता हूं, अलग से एम मत लगाओ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम V1 लगा देते हैं, उससे ही हमारा टेंस बन जाता है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब इसी में एक स्ट्रक्चर और भी है कि SES वाला, देखो ये रहा ना SES वाला, ये देखो V1 अथवा V1 में S और ES लगाओ। तो SES कब लगता है? जब सब्जेक्ट, अभी हमने क्या लगाया था? V1, ठीक है, प्ले, और कहाँ ये रहा? प्ले, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वह क्रिकेट खेलता है, वह या खेलती है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लगता है? ही, पर ही के साथ होता प्लेज, S लगता। अब ये थोड़ा सब्जेक्ट का चक्कर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक नेम हो, तो वर्ब में S अथवा ES ऐड करते हैं। अगर सब्जेक्ट I, V, U दे या ज़्यादा हो तो केवल V1 लगाते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये प्ले ही खेलता हूँ बोल देगा, मतलब हूँ की अंग्रेजी इसी के अंदर छिपी हुई है। ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ जानने को मिलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बढ़ते हैं आगे। वे खाना खा चुके हैं, अगेन आ गया हैं, तो हैं के लिए क्या लगाने का मन करेगा? आर। और जैसे तुम इसकी इंग्लिश बनाओगे कि वे के लिए दे, और इस हैं के लिए आर तुमने लगाया, दे आर, और खा चुके के लिए तुमने लगाया ईटन, भाई चुका चुकी में थर्ड फॉर्म आती है, दे आर ईटन फूड, और ये आपका सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में है हुए के लिए इज़-एम-आर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्या आएगा समझ लेते हैं। देखिए जब इस तरह से सेंटेंस आए कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अब चुका चुकी से पहले क्रिया और हो, जैसे खा चुके हैं, आ चुके हैं, जा चुके हैं, जैसे यहाँ पे देखो रहा रही के लिए ING आया, ऐसे खा चुके, आ चुके, जा चुके, या खा चुका, खा चुकी, ऐसा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसके लिए। और जो है उसके लिए हैज अथवा हैव आते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे है हूँ है कि अंग्रेजी हैज और हैव देंगे। अब दे के साथ आएगा हैव, तो दे हैव खा चुके, ईटन फूड, वे, अब देखो वे खाना खा चुके, अब देखिए थर्ड फॉर्म बोलती है चुका चुकी चुके, जैसे ईटन खा चुका, गॉन जा चुका, तो वे खाना खा चुके, है बोलेगा हैं। अब है की अंग्रेजी किससे आई? हैव से आई। तो वे खाना खा चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें आप है हूं है को देख करके इज़-एम-आर मत लगाओ, आपके हाथ जोड़ता हूं। आज का वीडियो इसलिए बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। रोहन के पास एक कार है, फिर देखो अगेन आ गया है। अब है के लिए आपका मन कहाँ जाएगा? इस पे, लेकिन नहीं, एक स्ट्रक्चर बनता है कि यदि किसी के पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तो हमारा लहजा क्या होता है? यार उसके पास ये है, उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक कुत्ता है, उसके पास एक घर है, उसके पास एक कार है, मतलब कोई भी चीज़ है, या वह ये चीज़ रखता है, हम ऐसे बोल सकते हैं रखता है या उसके पास है, तो फिर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं।
तो रोहन के पास एक कार है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रोहन। अब देखो रोहन एक ही है तो रोहन के साथ में लगाऊंगा हैज। हैज और हैव एक ग्रुप है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखते दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। अगर यहाँ पे होता मोहन खाना खा चुका है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता मोहन, और मोहन के साथ में हैव नहीं हैज लगाता। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही सीट या कोई नेम होता है तो हैज लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे ज़्यादा होता है तो हम हैव लगाते हैं। अब रोहन एक ही है तो रोहन के साथ मैंने लगाया हैज। उनके पास एक कार है, उनके मतलब फिर यहाँ पे मैं दे लिखता और दे के साथ क्या लगाता हैव। ठीक है, दे हैव अ कार। तो रोहन हैज अ कार, रोहन के पास एक कार है। तो रोहन इज मत लिख देना, रोहन हैज। अब हैज में ही है आ गया आपका, तो हैज ने दो काम कर दिए, एक तो है दे दिया और दूसरा हक दिखा दिया, पजेशन दिखा दिया। तो जब सेंटेंस में पजेशन दिखाया जाए, हक दिखाया जाए, अधिकार दिखाया जाए, संबंध दिखाया जाए, तो फिर हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी अंत में है हूँ है आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इज से बन रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से, यहाँ पे हैव से, यहाँ पे हैज से, मतलब एक ग्रुप है। हैज हैव एक ग्रुप है, इज हमारे ग्रुप है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसी एक ग्रुप है। तो ये थोड़ा आपको समझना चाहिए, और ये इंग्लिश का सबसे बड़ा बेसिक है। अगर आप इसको भी समझ लेते हो ना तो बहुत बड़ी जंग जीत लेते हो, आप बहुत सारी मिस्टेक से बच जाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा अंत में था थी थे आए। तो था थी थे को कैसे हैंडल करेंगे ये बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो की शुरुआत में देता हूँ। आप ही कमेंट करके कहते हो कि सर आप बहुत ईजी पढ़ाते हो, समझ में आता है। और यदि आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में चाहिए, यानी सारी ग्रामर आपको सीरियल से 1 बाय 1 करके चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाओ, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर किया है 1 बाय 1 करके। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। आप किसी टॉपिक को वीडियो के रूप में वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, और चाहो तो पीडीएफ खोल करके, मतलब हर वीडियो के साथ पीडीएफ है, आप उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मैथ लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पे वेलकम है, धड़ल्ले से कहता हूँ, सिखा के छोड़ूंगा। देखिए बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता हूँ, बड़े बड़े टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाएं सब हैं यूट्यूब पे और कोर्स में भी है। लेकिन मुझे पता है कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, क्योंकि आपका बेसिक खत्म है। इसलिए मैं अधिकांशतः बेसिक पे काम करता हूँ, ताकि हर हिंदुस्तानी, हर बच्चा आराम से इंग्लिश को सीख जाए। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लैंग्वेज ही तो है यार। बस देखो गलती बहुत तरह की होती है, लेकिन कुछ बेसिक गलती मत किया करो। और ये बेसिक गलतियाँ हैं, इनको देखते ही टीचर का या जो जानता है उसका दिमाग खराब होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यदि अंत में था थी थे आए, तो देखो सबके अंत में था थी थे आ रहा है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं देख लेते हैं। अतुल मेरा दोस्त था, ये सेम इसका अपोजिट है। ये था ना आपका, कहां पे, वह एक किसान है, यानी नॉन एक्शन सेंटेंस हो, कोई काम ना हो, कोई काम ना हो, क्रिया ना हो, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो भी पास्ट का। तो फिर वहां पे इज़ लगाया था। अतुल एक किसान है, सॉरी वह एक किसान है, ही इज ए फार्मर। वह एक किसान था, तो यहां पे वाज आ जाएगा, यानी पास्ट में कोई कुछ था, पास्ट में किसी के बारे में कुछ बताया, नॉन एक्शन क्रिया ना हो तो वाज वर लगाते हैं, मतलब इसका अपोजिट है। तो अतुल वाज माई फ्रेंड, अतुल मेरा दोस्त था। मैंने कल एक अब यहां पे देखो अतुल, वे मेरे दोस्त थे, वे, तो दे वर, मतलब वर आएगा ज्यादा के साथ और वाज आएगा एक के साथ। अतुल एक है तो वाज आया, ठीक है। सेंटेंस उसी का सेम है, बता दिया, नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। मैंने कल एक पत्र लिखा था, फिर आ गया था, तो इसको देख करके अगर आपने वाज इस तरह से लगा दिया कि आई वाज, था के लिए वाज लगा दिया और लिखने के लिए राइट लगा दिया, तो आपका सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि यदि सेंटेंस में था थी तैयार उससे पहले लिखा, आया, गया, ऐसा हो, गया था, लिखा था, देखा था, देखे थे, खाया था, पढ़ा था, सुना था, कहा था, कुछ भी है, तो था से पहले काम हो। अब आना जाना लिखना काम है ना, तो फिर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और सब्जेक्ट कोई भी हो, एक फायदा हो रहा है, सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है, सभी सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हाँ, मैंने कल एक पत्र लिखा था, तो आई रोट, सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट। अब रोट में ही आ गया लिखा और था, लिखना, लिखने की अंग्रेजी, था की अंग्रेजी इसी में आ गई। तो जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हैं तो पास्ट को देखते हैं, पास्ट का मतलब था होता है, सिंपल सी बात है। तो आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा था। एक सबसे खास बात, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बंद कर देता कि मैंने कल एक पत्र लिखा, मैं था भी ना बोलता, तब भी ये स्ट्रक्चर बनता, मतलब अंत में हम था थी थे बोले ना बोले, सिर्फ आइए पे भी सेंटेंस रुक जाए। जैसे मैं कल वहां गया, मैंने ये खाया, मैंने देखा, तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है, तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए थे, ऐसे काम, तो इसमें काम आ गया ना, इसमें काम नहीं है, इसमें दोस्त है, इसमें काम है, तो जहाँ पे काम है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। सिंपल सी थ्योरी यार। अगला देखो, वे क्रिकेट खेल रहे थे, फिर से थे आ गया। अब इसमें आप वाज वर्ब लगा दो, क्योंकि ये सेम इसका पास्ट है। देखो ये रहा, पढ़ रहा है तो रीडिंग, रहा रही के लिए आईएनजी फॉर्म आती है, और है के लिए इज एम आर, और पढ़ रहा था तो फिर पढ़ रहा के लिए तो रीडिंग आ जाएगा, और था के लिए क्या आ जाएगा, वाज वर्ब। तो यहाँ पे आपको वाज वर्ब लगाना है, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे, अब यहाँ पे आएगा वर, थे के लिए, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो वे क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कल एक पत्र लिखा था, इसमें लिखा भी है, था भी है, और यहाँ पे खेल रहे थे के लिए ये है। बस थोड़े से प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आई वाज, वह क्रिकेट खेल रहा था तो ही वाज, पर यहाँ पे वाज आता। हम घर लौट चुके थे, अब देखो फिर थे आ गया, लेकिन अगर वही देखो ये इसका पास्ट है, ये रहा। चुका है, चुकी आए तो थर्ड फॉर्म आती है चुका चुकी के लिए, और है के लिए हैज और हैव, और चुका था आ जाए तो चुका चुकी के लिए थर्ड फॉर्म आएगी, था के लिए हैड आएगा, फिर वाज वर्ब नहीं आएगा। बस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम घर लौट चुके थे, वी, अब थे के लिए यहाँ पे हैड लगाओ, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो वी हैड। अब लौटने की होती है रिटर्न, थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, तो वी हैड रिटर्न होम, हम घर लौट चुके थे। तो हम घर लौट चुके, थर्ड फॉर्म चुका चुकी बोलती है, थे के लिए क्या है, हैड। लौट चुके हैं तो वी हैव, फिर क्या लगा दूंगा मैं, हैव। तो हम घर लौट चुके हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हूँ, है के लिए हैज हैव, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है। अब परफेक्ट भी याद ना आए तो चुका चुकी के लिए थर्ड फॉर्म आती है, और है के लिए हैज हैव आता है, और चुका चुकी के साथ वो था थी लग रहा है तो हैड आता है। और लास्ट है, मेरे पास एक पालतू कुत्ता था, बस ये इसका पास्ट है। मेरे पास कोई प्रेजेंट में चीज़ है तो आई हैव, मेरे पास है, रोहन हैज़, आई हैव, इस तरह से। और पास्ट में था तो हैड लगा दो, क्योंकि हैड हैज हैव का पास्ट है। मतलब बिल्कुल बच्चों को जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास एक पालतू कुत्ता था, तो आई हैड अ पेट डॉग, पेट होता है पालतू और कुत्ता होता है डॉग, तो मेरे पास एक पालतू कुत्ता था। मेरे पास पालतू कुत्ता है तो आई हैव अ पेट डॉग, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे था की अंग्रेजी किस में आई, हैड माई, इसमें था की अंग्रेजी किस में आई, हैड माई, यहाँ पे था की अंग्रेजी किस में आई, था थे की वर माई, और इसमें किस में आई, रोट माई, और यहाँ पे वाज माई। बस थोड़ा सा बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। तो थोड़ा ग्रामर, भारी भरकम ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया पढ़ाने में, तो सिंपल बता दिया। तो आप इन स्ट्रक्चर पे थोड़ा काम करना, आप भी सीख जाओगे। बेसिक गलती मत किया करो यार, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, एक जानकारी और, जल्दी ही हमारे ऐप में, महेश गुरुजी ऐप में इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। अब देखो, जैसे आज मैंने वीडियो शूट किया, शायद आज है 15 जून, अब आज तो आपको नहीं मिलेगा ऐप में, लेकिन हो सकता है कि आपने 1 महीने बाद इस वीडियो को देखा, मतलब जुलाई में देखा, अगस्त में देखा, अगले साल देखा, 2024 में देखा, तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा, मतलब 5-7 दिन बाद ही मिल जाएगा, 15 जून के बाद, 5-7 दिन बाद। तो यदि आपको अंग्रेजी लिखना सीखना है तो आप वो कोर्स बाई कर सकते हो, उसका नाम होगा इंग्लिश राइटिंग कोर्स, यानी अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। तो ठीक है भैया, ये था वीडियो, ये था हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक वाला। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।